हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केमचो कसकाए केडो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू बेसिकी वाइब्स वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग Big बॉस Boss 18. 18 Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. आज का रिव्यू करने का मन तो नहीं है क्योंकि वी आर वेरी सैड क्योंकि दिग्विजय सिंह राठी इज एविक्टेड फ्रॉम बिग बॉस सीजन 18 जो कहते हैं ना कि मोस्ट अनफेयर eviction ever I एवर see इन द हिस्ट्री history ऑफ of बिग Big बॉस Boss. सीजन 18 या बिग बॉस की पूरी हिस्ट्री में 18 साल हिस्ट्री में जो सबसे अनफेयर एविक्शन हुई है दैट इज दिग्विजय। Kirtan Rathi. वी अग्री हम अग्री करते हैं कि नहीं था इतना एक्टिव नहीं था इतना कुछ ये वो लेकिन यूं जाना डिजर्व नहीं करता था करता था दिग्विजय सिंह बिल्कुल भी. राठी। नॉट एट ऑल। और हु मुझे आर द हाउसमेट्स टू डिसाइड डिसाइड किसी के का करियर या किसी का वो ठीक योगदान इन द है, गेम योगदान व्हाटसोएवर। हाउस में टास्क है, हमें समझ आती है कि हो सकता है भाई बिग बॉस के टास्क होते रहते हैं, वो घर वालों को एक चांस देते हैं किसी ना किसी को एविक्ट करने का। लेकिन ऐसा अनफेयर एविक्शन और ऐसे घर वालों का पलटना और सारे पलटू लोगों की वो हरकतें और अपने लोगों का उसको डिफेंड उस तरह ना करना और अपने ही ने जब धोखा दे के निकालना। पहले तो होता था ना कि दूसरे लोग निकालते थे, दूसरी पार्टी ऑपोजिट। इस दफा जो अपनी ही पार्टी के हाथ में सब कुछ होने के बावजूद बेचारे को निकाल दिया गया। और वो गाना वो क्या था जो हम गाना चाह रहे हैं, देयर लेकिन हम वाज गाना कह सकते थे हम कि बहती बहती हवा हवा सा सा था था वो, वो, उड़ती उड़ती पतंग पतंग सा था। सा था वो। दिग्विजय आप होंगे रॉडी स्प्लिट्सविला के हीरो लेकिन बिग बॉस के हीरो आप नहीं बन सके। ना बिग बॉस ने बनने दिया, ना आपको श्रुतिका ने बनने दिया, ना ही आपके ग्रुप वालों ने बनने दिया आपको हीरो। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान जो इतने प्रिविलेज के साथ आता है, जिसको बाहर का सब कुछ देख के आता है, इतनी फैन बेस लेके आता है, तो लोग उससे इनसिक्योर होते हैं, इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं। और आपसे इनसिक्योर होना सबका बनता था बनता बिकॉज था यू आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैन फैन बेस बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस जो आपको फॉलो और एक करती है। पर्सनैलिटी भी यू दिग्विजय हैव वेरी, राठी की हाँ, बहुत आपका एक स्ट्रॉन्ग। पर्सनल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपका एक ऑरा है जो कि मतलब काफी लोगों लैग। लेकिन जो मेरा एक मानना है कि दिग्विजय कईयों से बहुत बेहतर था। जो लोग अभी भी सारा, व्हाट इज सारा डूइंग इन द शो, व्हाट इज कशिश इज डूइंग इन द शो, व्हाट इज ईडन Eden, डूइंग, what व्हाट is इज यामिनी Yami, डूइंग, what व्हाट is इज चाहत डूइंग doing, नाउ। what is Shilpa is doing, क्या but they करें ये have लोग, doing मतलब nothing. नथिंग ना, ये है ही नहीं, ये लोग जब डिजर्व ही नहीं करते यहाँ तक और आना। फिर बिग बॉस की वहाँ पे हिपोक्रेसी आप ये देखो कि अब वहां पे जब सब कुछ एक्टिविटी होगी तो कहते हैं जी आपको एविक्शन तो बिग होगी दिग्विजय राठी की। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो दिग्विजय राठी थे वो टॉप 5 कंटेस्टेंट में होना था उन्होंने, जो हमारे बिग बॉस के फाइनल 5 होते हैं, यानी कि फाइनले में होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई बिग बॉस, अगर आपको पता था उसने टॉप 5 में होना है तो आप कह देते एविक्शन नहीं होगा, कह सकता था ना। लेकिन बिग बॉस, हम काफी दिनों से बात कर रहे थे, बिग बॉस ने मौका ढूंढ रहा है कि रजत और दिग्विजय राठी ये को होना ही समहाउ होना था आउट कि इन करना। दोनों में से किसी एक ने जाना ही और जाना था, यहाँ और पे वो यहाँ श्रुतिका, पे उन्होंने पता खेला, यहीं पे वो यहाँ चल पे गया तो उन्होंने पता नहीं सोने खेला, पे यहाँ पे सुहागा। श्रुतिका की बेवकूफी की वजह से वो बीच में दिग्विजय राठी रगड़ा गया। मुझे तो सबसे पहले मैं श्रुतिका से कहूंगा, श्रुतिका सच अ डम एंड फेकेस्ट पर्सन यू आर। इतनी फेक पर्सन और इतना डम पर्सन कौन कैसे हो सकता है। आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जब बताई है कि आपकी फिक्स है वन चुम, सेकंड करमिन, थर्ड दिग्विजय, तब फिर जब आपकी वो चीज आती है कि आपने कौन कितना इन्वॉल्व है उस हिसाब से उसको 11 देते हो। आपको शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? कहां से वो 11 डिजर्व करता था? वो असल में उसने वो गुस्सा उतारा जो आधे घंटे पहले मुंहमारी नहीं हुई। आधे घंटे पहले भी, और जो कल भी आपका पॉइंट नहीं उसने रखने दिया तब भी। और तब भी। और वहां पे मुझे श्रुतिका की ना आज पूरे पिछले 3 जो 2-3 टास्क हुए उससे मुझे इसकी ना मेंटेलिटी का आइडिया ही नहीं हो पा रहा कि कोई कितना चवल हो सकता है, कितना अक्लमंद हो सकता है। कि पहले आपने वहां पे जो ऑन द टास्क आपने पहले चुम को बेवकूफ बनाया, ठीक है, और आपने ईडन और कशिश को यूज करके खुद टाइम गॉड बन गए। वहां पे बेवकूफ बेचारी कौन बन गई? चुम। और सारा ब्लेम किस पे कन्वर्ट हो गया? चुम पे, कि भाई वी डिड इट फॉर चुम। करण सेड ओके चुम, दिग्विजय राठी सेड ओके चुम, फॉर आई विल फॉर यू आई विल लेट दिस टाइम गो। और उधर से शिल्पा ने भी चुम की वजह से नहीं किया। अब चुम ने अपना सारा उधर दे दिया। अब मुझे उसके बाद एक प्रायोरिटी लिस्ट बना के बैठी हुई है, अच्छा करण ये देखो मेरी ये प्रायोरिटी लिस्ट है, इसके मुताबिक मैं चलूंगी। और जब आपने घर वालों को रैंक किया है तब मुझे तो समझ नहीं आई। बिल्कुल मैं मानता हूँ रजत दलाल नंबर 1 है, नंबर 1 डिजर्व करता है, उसको आपने बिल्कुल ठीक पोजीशन दी। आपने अविनाश मिश्रा को भी वो सही पोजीशन दी। आपने चुम खुद कह रही है 3 पे नहीं, आपने चुम को 3 पे रख दिया। चलो ठीक है, दोस्ती है। अच्छा यहाँ पे 3 नंबर पे आप बाइसनेस दिखा सकते हो चुम के लिए कि चुम बहुत अच्छी है। एक्टिवनेस की बात ही नहीं उसने की पूरे उसके इतना ओपिनियंस में। अब वहां पे बेसिकली बिग बॉस जब तुझे 2 दिन से टारगेट करके सेम बात कर रहे हैं, रिश्ते
श्रुतिका के रिश्ते, श्रुतिका तुम वहां पे फेक भी हो सकते हो, आपको वो कोई देवी यार नहीं हर बनना इंसान चाहिए। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बायस्ड हुआ, अपने लोगों के लिए हर इंसान बायस्ड हुआ। तू वेली वेली तो उसकी देवी आ गई तू हो, फेयरनेस चुपचाप की वहां, देवी। वो तो चुपचाप वहां पे कहती जी, पहले पे करण है, दूसरे पे चुप, मैं तीसरे पे शिल्पा, चौथे पे हमारे दिग्विजय राठौर, और फिर बाकी घर वालों को रैंक कर लेती। आपने भाई जी, मैं तो अपनी फेयरनेस के मुताबिक रैंक करूंगी, पहले आपने कशिश को साथ दिया, फिर नहीं 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 सॉरी, और पीछे तो विवेन भी बैठा है, विवेन से मुझे कभी काम पड़ सकता है, विवेन आपको साथ देती हो, फिर आपने ईशा को उठा के 10वें में फेंक दिया, आप सारा को 5वें पे ले आई, आपका कोई जेन बिल्कुल नहीं चल रहा, या आपका जेन बिल्कुल एक्यूरेट चल सारा रहा है। खुद हैरान थी कि मैं 5वें नंबर पे कैसे आ हाँ, गई। वो यानी कि उसका ब्रेन बिल्कुल सही चल रहा है श्रुतिका का, उसको जो जो फारिग करवाना चाह रही थी, जिसको जहां जहां मुझे ये सिचुएशन समझ पुट नहीं आया, करना अगर है, श्रुतिका आपके हिसाब से ये लोग इस रैंकिंग पे, तो आप किस रैंक पे फॉल करती हो, ये तो बताओ वो मुझे। 0 पे है ना, हाँ हाँ, 10वें ऊपर। मे बी। और काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था जो भी सबने किया, मतलब जब दिग्विजय जा रहा था, चाहत वाज वेरी इमोशनल, चुम वाज वेरी इमोशनल, करण भी इमोशनल हुए, शिल्पा भी इमोशनल थी काफी। तो काफी इमोशनल माहौल हो गया था। तो चाहत, आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू कि तुमने जिस तरह श्रुतिका को कन्फ्रंट कन्फर्ट किया किया। है, अब बहुत बहुत ऑन पॉइंट। तुम्हें एक दोस्त वाला वो दिख रहा था कि यू आर हर्ट, कि तुम्हारा एक दोस्त चला गया है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और चाहत, चुम चुम जो तुमने श्रुतिका के साथ किया, अगर तुम जब वो रैंक दे रही थी तब कर देती तो ज्यादा अच्छा लगता। चुम के अलावा किसी ने क्यों इवन कन्फर्ट के नहीं किया। हाउस रैंकिंग जब उसने रैंक कर दिया, चुम श्रुतिका के बाद जाती है, बहुत श्रुतिका को। बाद में जब दिग्विजय ने कन्फ्रंट किया उसके बाद जाती है चुम। हाँ, रैंकिंग के बाद ना रैंकिंग के बाद दिग्विजय पहले श्रुतिका को कन्फ्रंट करते करता हैं, है। थोड़ी बहुत उनमें मुंह मारी होती है, उसके बाद चुम गई है कि चुम के जाके वो यार, 11 जब वो दे रही थी तब आप तब क्यों नहीं नहीं बोली, बोले चुम भाई। तुम्हें तब बोलना चाहिए, तब तुम्हें वहां पे प्रायोरिटाइज करण करना। के लिए तुम बोली जा रही हो उसको कि नंबर वन क्यों नहीं हाँ, दिया, नंबर वन दिया था, तुम्हें दिग्विजय नजर नहीं आया, तुम लोग के दिग्विजय नहीं ग्रुप का आया है, तुम कहो कि भाई हमारे बंदे को ऐसे। बचा लो। यहाँ पे ये श्रुतिका को कुछ कहना है कि ना, चक्करों में ना चुम गई मारी, क्योंकि हम्म करण तो कुछ नहीं कहने वाला, करण को तो पहले ही वो पसंद नहीं है, करण ने तो कई दफा कह दिया मैं तो सिर्फ इसको चुम की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब वहां पे जो जिसके हाथ में वो चीज थी जो श्रुतिका से काम निकलवा सकता था, वो तुम थे या शिल्पा थे, तुम दोनों ने उस बेचारे का नाम लेने की भी कोशिश नहीं की। और चुम अब कन्फर्ट क्या कर रही है, अच्छा फिर इतनी बेवकूफ श्रुतिका भी तो चुम बता के जा रही है कि यार वो 11वां डिजर्व नहीं करता, टास्क होने लगा बिग है। बॉस ने 4 चांसेस दिए आपको, इतने चांसेस दिए बिग बॉस ने कि भाई चेंज करना तो अभी भी कर ले, अभी भी नहीं नहीं कर, मुझे नहीं करना, नहीं मुझे नहीं करना। फिर बिग बॉस ने टास्क शुरू होने से पहले कि अब आपने जो रैंकिंग की है उसमें से टॉप जो 6 हैं, लास्ट 6 जो हैं, वो जाएंगे नॉमिनेशन नॉमिनेशन उनमें में, से एक बंदा एविक्ट हो हो जाएगा जाएगा। कंफर्म। अब वहां पे फिर बिग बॉस ने आपको उसके बाद ये स्टेटमेंट बताने के बाद फिर बोला, श्रुतिका आपने अपनी रैंकिंग चेंज करनी। अरे बेवकूफ औरत, वहां पे तो ये मौका मिल रहा है, तू वहां से सारा को उठा के खड़ा कर दे, अविनाश को उठा के खड़ा कर दे, विवियन को उठा के खड़ा कर दे, रजत को वहां से उधर ले आ, तेरे 3 बंदे प्रायोरिटी तो ही थे ना, शिल्पा, श्रुतिका, शिल्पा, चुम और करण, तो वो तो 3 वहां पे रहते, तूने एक को ही शफल करना था ना दिग्विजय राठे से। वो इतनी बेवकूफ, इतना को बेवकूफ कैसे हो सकता है, कहती नहीं बिग बॉस मुझे तो मेरी रैंकिंग बिल्कुल ठीक लग रही है, और घर वालों के हिसाब से वहां पे मैं शक्ल दिग्विजय की मैंने देखी, वहां पे बेचारे की शक्ल उतरना शुरू हो चुकी हुई थी, बिकॉज दिग्विजय फील कर चुका था, नंबर गेम से हमें पता होता है कि अगर वो नंबर गेम की बात करता है तो उसका आइडिया हो गया था कि भाई अब वहां पे 7 लोग हैं, 4 लोग इधर हैं, तो भाई मैं फंस जाऊंगा। और वही हुआ, हमने जो देखा, जब घर वालों ने बारी बारी नॉमिनेट किया तो नंबर ऑफ 4 वोट्स गोस टू यामिनी, यामिनी जो थी उसके साथ 4 लोगों ने उसे नॉमिनेट किया, वो ऑब्वियस था, चुम, चाहत और करण और शिल्पा, और शिल्पा बाकी ने नहीं किया था, दिग्विजय ने खुद दिग्विजय किया ने, था। सॉरी, खुद। और वहां पे शिल्पा जी, मुझे आपके फिर दिमाग की समझ नहीं आया, उस शख्स के जाने पे ऐसे रोई हो जैसे आपके घर में कोई मैयत आ गई, कोई तौबा नाउजुबिल्लाह फौत हो गया, आप ऐसे द्वारों के साथ बैठे हुए जैसे पागल बैठते हैं। और जब आपको एक चांस था, चलो आप ऐसा अपना दिल तो वहां पे रख सकते, वर्ड रख सकते, अगला ये तो कहता है यार नहीं यार मेरे 5 लोगों ने तो मेरा नाम नहीं लिया ना, वहां पे आप जाके ईडन का नाम ले लेते हो, कितनी कन्वीनियंस है आपकी, कितना आप फेक रहोगे यार शिल्प, ये रिश्ते मैं आपको बता रहा हूँ वो ही है। बहुत अविनाश, फेक है यार। अविनाश ईशा का रिश्ता सही है, और करण और चुमका बाकी जितने भी रिश्ते बने हुए हैं ना, ये सारे टोपी ड्रामे कन्वीनियंस और बेस्ड। कन्वीनियंस के रिश्ते हैं। अब वहां पे दिग्विजय राठी थोड़ा सा सैड हो गया, लेकिन दिग्विजय उससे ने हो खुद गया, पे ब्लेम नहीं लिया कि मैं अपनी ही वजह से आ रहा हूँ। लेकिन दिग्विजय, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर रिश्ते बना लेते हैं, सबके साथ कॉर्डियल टर्म्स पे होते तो तुम आज शो में शो में होते। होते आपकी वो एक, आपको जो यहाँ पे आप जो एक जो सब लोग कह रहे थे ना कि आप प्री माइंड सेट के साथ चलते हैं, वो बात कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक नहीं, है। वहां पे प्री माइंड सेट नहीं, उसका वो जो इगोइस्टिक और वो जो उसका एक पर्सनल कोर वैल्यूज है ना, कि नहीं मैंने नहीं, इस शख्स से नहीं बात करनी तो नहीं नहीं नहीं, करनी। आप एक बाहर से पर्सपेक्टिव लेके आए हो ना, तो अब हमने हमें जो देखा है कि आप विवेन को भी कह गए हो कि यू आर वेरी गुड पर्सन, ये वो अगर आपको लगता था तो आप फिर अपना जो माइंड सेट लेके आए थे,
बाकी कशिश भी तो आपके साथ आई थी, वो आपके साथ उसने भी यही दिया था, लेकिन उसने आके चेंज किया अपना कशिश पॉइंट तो ऑफ व्यू। गिरगिट की तरह बदलती जाती है ना डे बाय डे। अब देखिए, आपको कशिश बुरी लगने लग गई नहीं है? नहीं वैसे बता रहा हूँ, वो नहीं तो ना, मुझे ठीक आपको है। एक, आप किसी इंसान को जानते नहीं हो, आप जब बाहर से आते हो आप एक नैरेटिव लेके आते हो, लेकिन आप उनको एक मौका दो कि आप वो अपने आप को प्रूव कर व्हाट सके। दिग्विजय ट्राइड टू डू इज के शो के मैं अपने वर्ड्स के साथ स्टिक रहता हूँ। अच्छा, फिर वहां पे दिग्विजय जाने लगता है और फिर सारा वहां पे इमोशनल सिनेरियो इकट्ठा होता है, वहां पे ईशा भी रोने लग जाती है कि हम भी जा सकते थे, हम में से भी कोई जा सकता था। और ईशा फिर वो ईशा ने श्रुतिका को कन्फ्रंट भी किया था कन्फर्ट किया काफी कि अच्छे तरीके से कि बहन मैं वो 10वां लोग। डिजर्व नहीं करती, तो उन्होंने मुझे किस बेस पे 10वें पे रखा है। तो फिर वहां पे श्रुतिका और उसकी मुमारी भी हुई। अब फिर वहां पे बिग बॉस भी अनाउंस कर देते हैं कि हमारा जो कंटेस्टेंट है वो 5वें नंबर पे था, जिसको अक्लमंदी की वजह से श्रुतिका ने उड़ा दिया। अब भी भाई पूरा घर इस टाइम चुमक रहा है, रो रही है शिल्पा, करण, सब स्टेटेड। और दिग्विजय को मैं हैट्स ऑफ टू दिग्विजय कि भाई उस शख्स का फिर से तीसरी दफा एक सपना, एक ट्रॉफी, एक यार आई चीज जस्ट, ब्रोक हुआ। मुझे उसी वो लगे, मैं मानता हूँ कि उसने रोया नहीं। बिग बॉस के हिसाब से ही वाज नॉट मच एक्टिव, बिग बॉस में उसका इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं था, लेकिन एक वो सिंपैथी होती है, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर दिग्विजय के लिए था, क्योंकि स्पिरिट्स विला से लेके बिकॉज वो उसके दो ख्वाहिश थी, दो दफा उसका वो सपना टूटा, और तीसरी दफा भी बिग बॉस में आया था कि शायद यहाँ पे मेरा सपना वो पूरा हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो लेकिन सका। ही वो भी फर्म, घर वालों के हु द हेल्प दीज हाँ, लेकिन हाउसमेट्स, घर हाँ वाले, यार। आई वांट टू से कि वहां पे फर्म स्टैंड था, दिग्विजय रोया नहीं। ही सेड कि यार मैं ऑब्वियसली ही नहीं वाज रोऊंगा। अबाउट टू क्राई, जब वो फिर जल्दी जल्दी में निकला और वो बस जाके जो भी रोया फूटा होगा और पता फिर वो नहीं क्या। जाते जाते कुछ कुछ अपने फ्रेंड्स को एडवाइसेस करके गया है कि भाई आप मेक श्योर करना कुछ अपने ग्रुप्स वालों को, और बता के गया मेरे इस घर में 3 रिश्ते हैं इंशाल्लाह, और ये रिश्ते मेरे बाहर भी रहेंगे, चाहत, करण और जो चुम। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि करण, शिल्पा, श्रुतिका सारे बैठे हुए हैं, और वहां पे श्रुतिका अपने आप को डिफेंड करने आती है, और करण वहां पे कुछ कहते कहते फिर रुक जाते हैं चुम की वजह से, क्योंकि ये चक्कर कुछ और चक्कर है जो मैं अवैस को बता चुका हूँ, अभी मैं आपको नहीं बता सकता, आपको भी इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि वो चक्कर क्या है। लेकिन वहां पे चुम ने श्रुतिका को कहा कि दिग्विजय मेरी वजह से गया। चुम जब वो जा रहा था आप तो आपकी सही कह रही है, गलती वो मान रही है ना कि उसने मेरी वजह से बताया, उसने कहा बीच में गेम के टास्क के दौरान ही उसने मुझे कहा कि चुम मुझे श्रुतिका पे यकीन नहीं है, मैं खुद आ जाता हूँ, हम श्रुतिका के डब्बे से हाँ, सारा कुछ निकाल लेगा। चुम बिल्कुल ठीक करी है। कि चुम ने कहा कि, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आई बिलीव इन श्रुतिका, मेरी वजह से तुम श्रुतिका को फिर और करो कर करेगी लो। तुम्हें। और उसने मेरी वजह से किया, और अब मैं ही उसे डिफेंड नहीं करवा पाई, और श्रुतिका तुमने मेरे, अगर तुम्हें मैं इतनी पसंद थी तुम लोगों ने, तुमने मेरे एक पर्सन को क्यों नहीं बचाया, अपने फैमिली पर्सन को क्यों नहीं बचाया। तो शी स्टार्टेड, भाई उसने मुझे ये कहा आधा घंटा पहले मेरी फैमिली आधा में घंटा आपने रैंकिंग कोई, पहले कर दी, और आप बहाना दे रही हो जो आधा घंटा पहले आपकी एक फाइट हुई है और छोटी सी, छोटी सी, सीरियसली और मैडम। कोई भी ऐसी बात नहीं की थी वहां पे दिग्विजय राठी ने जो हम कहेंगे कि उसके फैमिली को टारगेट किया या उसको टारगेट किया। शी डिड इट दिस ऑल ऑन पर्पसली, शी थ्रू आउट द कंपटीशन आउट ऑफ द हाउस, जो उसको कंपटीशन दिख रहा था उसने वहां पे वही एडवांटेज लेके उस कंपटीशन को बाहर फेंका, और वहां से फिर करण भी उठ के जाता है, शिल्पा भी उठ के जाती है, बिकॉज दे डोंट वांट टू कन्फ्रंट, और दे डोंट इवन वांट टू टॉक टू श्रुतिका। और फिर भाई करण भाई, ये जो बात जो आप बाथरूम में जाके शिल्पा को कह रहे हो अबाउट श्रुतिका, आप ये चुम के सामने, चुम के फेस पे भी कहो, और आप ये बात श्रुतिका के सामने, श्रुतिका के फेस पे भी कहो कि भाई कि पागल औरत ने क्या किया, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं। बेसिकली अगर मैं कंपटीशन वाइज देखूं तो गुड फॉर द गेम, काफी लोगों का कंपटीशन गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक, आपके पास अगर हाथ में ये चीज आएगी तो आप सबसे पहले कंपटीशन को दूर करोगे, क्योंकि आपको भी एट द एंड जीतना है, आना है और ये बिग नंबर बॉस ने वन बहुत पे, पहले ठीक है। हिंट दे दिया था इन लोगों हाँ, के, और दिग्विजय ऑब्वियस सी बहुत बात है, थ्रेट लोगों था। ने बिल्कुल स्मार्ट मूव किया, उस हिसाब से ठीक था, लेकिन सिर्फ सिंपथी है दिग्विजय के लिए, और किसी चीज की वो नहीं है कि हाँ, वो नहीं है। एज अ गेम गेम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी गुड वेरी गुड डिसीजन, फॉर बट डिसीजन फॉर द फॉर हाउसमेट्स। दिग्विजय वी फील सैड फॉर और यहाँ दैट। पे हम श्रुतिका को कह रहे हैं कि श्रुतिका की बेवकूफी का नतीजा है, हमें सिर्फ बाकी गेम से कोई कंसर्न नहीं, वहाँ पे श्रुतिका का और वहां बेवकूफी पे बिग बॉस ने एंड पे बताया कि जो बाकी हाउसमेट्स हैं वो अभी भी नॉमिनेटेड नेटेड है, है। क्योंकि जो कि पूरा घर श्रुतिका के अलावा पूरा घर नॉमिनेटेड है, ये सब नॉमिनेटेड है, और इनमें से भी वीकेंड के घर बाद पे देयर अ हाई कोई ना कोई पॉसिबिलिटी कि डबल विक्शन भी हो ट्रिपल जाता है, एविक्शन का सुनने में आ रहा है कि देयर इज अ ट्रिपल एविक्शन, तो लेट्स सी क्योंकि कि हु इज फिनाले गोइंग करीब होम। आता जा रहा है, और हाउसमेट्स को भी तो बिग बॉस ने समहाउ मैनेज करना अब हम है। बताते हैं आपको कि किस तरह से ये सारे लोग नॉमिनेटेड हुए हैं। सबसे पहले होता है जी राशन टास्क, जिसमें श्रुतिका को कहा जाता है कि जो नॉमिनेशन के ट्विस्ट के साथ होता है कि नॉमिनेशन को आप ट्विस्ट कर सकते हो, काफी मतलब मतलब अदल बदल हो सकता है कि कौन पहले जो नॉमिनेटेड थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कंफ्यूज है, श्रुतिका फेमस है, वो कंफ्यूजन फैलाती है, तो क्यों ना अभी भी कंफ्यूजन फैलाई जाए।
तो जोड़ियों में लोग आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं रजत और शिल्पा जोड़ियां वो इस and सेंस पे विवेक। बनती हैं कि एक पर्सन नॉमिनेशन के सर्कल में से आएगा और और एक एक नॉन, तो भी हम्म उसकी श्रुतिका की मर्जी होगी, वो किसी से एक पर्सन से राशन लेगी, अगर नॉमिनेशन वाले से राशन लेगी तो वो चेंज नहीं कर नहीं पाएगा। कर पाएगा। और अगर वो दूसरे से लेगी तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो वहां पे किसी भी करेक्टर को हम्म किसी भी अन नॉमिनेटेड पर्सन के साथ शिफ्ट और शफल कर सकता था। तो सबसे पहले आते हैं जी विवियन और शिल्पा। शिल्पा और विवियन में से विवियन को वो चांस देती है और विवियन सेव करते हैं यामिनी को और सारा को डालते हैं नॉमिनेशन में। उसके बाद आते हैं जी रजत एंड ईशा। रजत ऑलरेडी नॉमिनेटेड थे तो ईशा को चांस देती है और ईशा सेव करती है रजत को और कशिश को डाल देती है नॉमिनेशन में, जो कि ऑब्वियसली ईशा ने कहा कि हर दफा उसने मुझे बचाया तो क्यों ना मैं भी रिटर्न कर दूं। उसके बाद आते हैं करण और कशिश को वो चांस देती है, करण को वो चांस भी नहीं देती। वो तो मुझे समझ नहीं आता, श्रुतिका बस कही जा रही थी आओ आओ जो, बस तुम ही आ जाओ तुम ही आ जाओ, वो जिस बिग जिसको बॉस चलाना बार बार था। तुझे हिंट दे रहे रे श्रुतिका, आप गेम पे फोकस नहीं दे रही है, आप अनसीरियस ले रहे हो गेम को, आपको हिंट बार बार बिग बॉस दे रहा है कि कुछ होने वाला है कुछ होने वाला है, और इवन के वो ये भी नहीं देख रही थी कि भाई राशन में क्या आ रहा है, जिस जो उसको पर्सन से नहीं चांस देना था बस वो उतना कर रही थी, अच्छा मुझे इसको चांस नहीं देना, चल तू आ जा। वहां पे उसने ऐसे फिर अविनाश और उसके बाद कशिश आती है और कशिश कशिश सेव करती है सारा को और रखो और ईशा को डाल देती है क्योंकि ऑब्वियसली ईशा ने भी नॉमिनेट किया होता है। फिर उसके बाद आते हैं यामिनी और ईडन। ईडन सेव करती है कशिश को और डालती है अविनाश को को नॉमिनेशन में। उसके बाद आते हैं चाहत और सारा। सारा को चांस देती है श्रुतिका और सारा सेव करती है चुम को और विवियन को डाल देती है नॉमिनेशन में क्योंकि वो बदला लेना चाह रही होती है विवियन से सारा भी। फिर आते हैं चुम और अविनाश। वो चुम को चुम ऑलरेडी सेव हो चुकी होती है, अविनाश नॉमिनेटेड होता तो अगर अविनाश को चांस देती तो अविनाश ईशा को बचा लेता, लेकिन जबकि वो नहीं इस तरह नहीं हुआ तो उसने चुम से ही शासन लिया और उसमें कोई भी चेंजिंग का मार्जिन नहीं दिया किसी को भी। उसके बाद दिग्विजय आ जाते हैं और दिग्विजय के साथ जाती है कशिश। कशिश सेव करती है श्रुतिका को और डाल देती है रजत को। ये ट्विस्टर ऑफ यार ये बहुत ज्यादा ट्विस्ट था कि रजत ने ही उन्हें मनाया कि वो लोग तुम लोगों को नहीं, किसी को भी नहीं छेड़ेगी, वो मुझे नहीं छेड़ेगी, मुझे बचाएगी, उनको एग्री करता आगे वो जाके रजत को ही डाल देती है और फिर आके इतनी रोने लग जाती है, ड्रामा करने लग जाती है। क्या कशिश यार, अगर एक काम किया तो भाई उस पर स्टिक हो जाओ करो भाई, तेरी पर्सनालिटी नहीं है कि भाई मुझे करना चाहिए तो साफ क्या भाई मैंने किया गेम के लिए किया, जो करना कर सकते हो कर लो और जो उखाड़ सकते हो आप लोग गेम में उखाड़ लो। फिर उसके बाद फिर हमें नजर आता है कि जो श्रुतिका को जो राशन जब लेके आते तब उसको समझ जाते हैं कि यार ये तो बहुत कम राशन है, इसमें तो हमारा कुछ हो नहीं सकेगा, उसको तो अपने टाइम गॉड टेन्योर में खिलाना है लोगों को, बहुत ही ज्यादा मतलब लग्जरी राशन खिलाना। तो उसने बिग बॉस से रिक्वेस्ट की तो बिग बॉस ने कहा कि अगर श्रुतिका को सारा राशन चाहिए तो भाई सही है सारे नॉमिनेट हो जाओ। और उसने कहा जी जब मैं आपको कह रहा था कि श्रुतिका टास्क के दौरान बार बार श्रुतिका देख लो राशन क्या है क्या नहीं है, तुम किस तरह कर रहे हो, उस टाइम तुमने मेरी बात को सीरियसली लिया, तब तुमने अपने दिमाग और अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक चीजें की, और अब तुम्हें राशन चाहिए, चलो फिर तुम्हें मैं राशन दे देता हूँ। अब इसका एक बिकॉज बिग बॉस के स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ भी आजकल चल रहा है, जो बिग बॉस सोच कुछ रहे थे हो कुछ रहा था। जो भी नॉमिनेशन थी वो तो इतनी मतलब ऑब्वियस हो चुकी थी कि भाई उनका जो एक मेन प्लेयर है वो निकल जाएगा। शिल्पा की निकल जानी थी, खिल्ली उड़ जानी थी और शिल्पा को तो वो भेजना चाह नहीं रहे अभी फिलहाल। तो फिर उसके बाद बिग बॉस कहते हैं ठीक है भाई, एक हर रिएक्शन का एक रिएक्शन होता है, तुम्हें राशन मिल गया तुम लोग खुश हो गए, अब मेरा रिएक्शन देखो, अब तुम सारे घर वाले नॉमिनेटेड हो। वहां पे जो ट्विस्ट आता है और फिर पूरा बिग बॉस ने चाहा कि सारे लोग वो करेंगे, कुछ कंटेंट मिलेगा, वो भी नहीं मिला। फिर उस बिग बॉस ने एक और पत्ता फेंका कि श्रुतिका को एक्सपोज करने के लिए बिग बॉस बुलाते हैं करण, चुम और अविनाश को कन्फेशन रूम में। सीधी सी बात, अगर करण चुम अकेले जाते तो उन्होंने कुछ करना नहीं था, बस बिठा के बात कर लेती। करण तो चुम की वजह से कुछ कर ही नहीं रहा, करेगा ही नहीं। और अविनाश को बुला क्योंकि जो अविनाश है वो सही तीली भी लगा लेगा और सही जो उसको रोल दे रहा है वो कर डिकोड भी करके बता देगा। और वहां पे उन्होंने दिखाया कि टास्क के दौरान हाउ स्मार्टली चेंज हर प्रायोरिटीज, श्रुतिका ने अपनी प्रायोरिटीज चेंज की, खुद टाइम गॉड बनने के लिए, खुद 30th वीक में जाने के लिए, और उसने ईशा ईडन और कशिश को अपनी टीम में किया और उधर से चिम को कहा नहीं नहीं मैं और तू बनेंगे तो बात तो एक है तो मुझे बना दे। तो लेकिन वहां पे जो मुझे बुरी लगी, चुम आपको एक चीज साफ दिखाई जा रही है, ठीक है, और आप फिर भी श्रुतिका को डिफेंड करने में लगे हुए भाई वो आपकी दोस्त होगी लेकिन वो सेल्फिश है और उसने सेल्फिशनेस दिखाई है। वहां पे आई विल से डैश करण तुझे जब एक चीज दिख गई है तो बोलना भी चाह रहा है, तेरे जुबान पे भी है, तेरे दिल में भी है, तेरे दिमाग में भी है, लेकिन तू जब लेफ्ट देखता है चुम बैठी तो तू कहता है
अच्छा, हाँ बिग बॉस के दोगला, वहां पे बिल्कुल दोगला टाइप लग रहा और था वहां करण पे फेक। अविनाश ने उसे कहा, मेरे भाई करण तू क्या कर रहा है? फिर करण ने कहा जी मेरी प्रायोरिटी ये थी कि तुम बाजियों से तुम को बचा लिया, तो बस बस ठीक ठीक है है। मेरे से। और वहां पे अविनाश ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, और अविनाश ने चुम को भी बहुत अच्छा अलग बाद से में बाहर समझाया, कन्फेशन बाहर रूम, आके भी बहुत अच्छा समझाया कि तुम पागल बन रही हो, एंड यू आर नॉट, आपकी पर्सनैलिटी है, आप इस दोस्ती में ज्यादा गिविंग कर रहे हो, लेकिन ये है कि आपको वहां से कुछ रिसीव नहीं हो रहा तो यू है। शुड स्टॉप। और ये ही नेचर का रूल है, इंसानी फितरत भी है कि जब आप ये एफर्ट पुट्स कर रहे हो और अगर आपको रिटर्न सेम नहीं मिल रहा है, आपको बैक ऑफ करना चाहिए। और वहां पे चुम मानी भी है अविनाश के पास कि ठीक है यू आर सेइंग, बट मैं, मेरा दिल मान रहा है, दिमाग भी मान रहा है, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रही फिर क्योंकि अविनाश पूरे घर वालों के सामने श्रुतिका को एक्सपोज करता है, वहां पे भी श्रुतिका चुप हो जाती है, चुम थोड़ा सा कहती है कि आई एम हर्ट के ये हुआ, लेकिन मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहूंगी। और वो वाली जगह है जहाँ पे दिग्विजय राठी उसको बताते हैं कि श्रुतिका तूने यहाँ पे गलत किया, और श्रुतिका को वहां पे बिल्कुल ही जब चढ़ाई सब करते हैं तो अब उसकी जो पॉइंट होता है दिग्विजय वहां पे बेसिकली यही कहता है कि मैं कल से कह रहा था जब से टास्क हो रहा है कि ये होगा, श्रुतिका यकीन के काबिल नहीं है, ये नहीं, वो था, वो कह रही है थैंक यू दिग्विजय, और उसी बात का गुस्सा उसने उसने उस पे निकाला। निकाली। और फिर वहां पे भी करण ने कन्फर्ट नहीं किया क्योंकि चुम बैठी थी, करण ने सारा सहारा लिया अविनाश और दिग्विजय राठी का ताकि वो लोग लगे रहे। और इसी तरह पूरे घर में बाद में ईशा जाती है श्रुतिका के पास और उसे बताती है कि बात सुन, जब तू ये बात कर रही थी बिग बॉस से, मैं तेरे पीछे से गुजर रही, मैंने तुझे नहीं रोका। ये पहला दूसरा तीसरा वीक नहीं है जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज किसी चीज से नहीं कर सकते, हम फिनाले के बहुत करीब है। अगर हम लोगों में अभी इतनी कैपेसिटी और इतना माइंडसेट बिल्ड हो चुका है कि कोई एक राशन में चीज नहीं है तो हम लोग उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो वहां पे श्रुतिका फिर वही बात पे आती, जो मुझे लगा मैंने वो किया जो ठीक था, मैंने वो किया। तो फिर श्रुतिका या सब घर वालों को मिलके बेवकूफ बना रही, जो मुझे दिख रहा है। श्रुतिका बेसिकली प्लेड, अगर वो गेम के हिसाब से देखो तो श्रुतिका वेरी वेल डन जॉब, वेरी वेल डन। बहुत अच्छा, आपने मैनिपुलेट कर लिया सबको, आपने वो कर लिया, चुम आपकी इतनी अच्छी दोस्त है, वो मानने को भी तैयार नहीं, आपने ऐसा उसको मतलब भर लिया हुआ, अपने हक में कर लिया गिलास में ऐसा उतारा हुआ है हाँ, तो ये सीन उस हिसाब से श्रुतिका प्लेड, एंड श्रुतिका प्लेड वेरी वेल। उसके अलावा एक इवेंट की बात करेंगे कि जो हुआ था जी, करण विवियन का, जो सुबह सुबह करण बेसिकली वांट्स के विवियन से पूछना चाह रहा है कि कन्फेशन रूम में हुआ क्या था बेसिकली जो थी बात, क्योंकि उसके बाद से विवियन चेंज एंड और दैट, और विवियन करण के पास गया ना, करण को उसने एक मुद्दा दे दिया कि भाई तू मुझे ये बता कि 2 महीने से तुझे 2-3 हफ्ते से लग रहा है मैं एक्टिव नहीं था, तो तूने मुझे आके कहा क्यों नहीं दोस्त, एज अ फ्रेंड। तो फिर करण को एक वैसे मुद्दा चाहिए होता है, डेली उसने जिम के बाद प्री वर्कआउट के बाद कुछ ना कुछ इकट्ठा करके समाज लगा के, उस इतने घर वाले बेवकूफ लोग हैं कि करण हल्का सा इस तरह करता है और पूरा घर ऐसे आ जाता है बीच में अपना इनपुट, वहां पे ये वो वहां पे अविनाश ने करण को थोड़ा एक्सपोज भी किया कि अब तो सारी चीजें लेके आ रहा है ताकि तू बेचारा लगे, जो कि होने वाला है नहीं ऐसा। वहां पे विवियन ने सिंपली कह दिया कि यू डोंट मैटर टू मी। अच्छा सिंपली बस खत्म करो। करण बिल्कुल सही करण, बात कह रहा आपने है। पहले आपने कहा कि ही इज नॉट माय फ्रेंड, अब उसने कह दिया नॉट फ्रेंड, खत्म हाँ, दोनों की लेकिन बात, दोनों क्यों एक दूसरे को करण फुटेज का दे रहे सवाल हो। सिर्फ वहां पे इतना सा था कि मेरा भाई जब ये तुझे पता है कि तू मुझे दोस्त नहीं मानता, तू मुझे कुछ नहीं समझता, तो फिर तू मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं तुझे कुछ बताऊं? यार मैं बताता हूँ, बेसिकली उसने बोला, सबसे पहले उसने बोला कि मेरा दोस्त नहीं है करण, करण ने बोला अविनाश विवियन मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है। उसके बाद करण ने, जब विवियन ने टास्क में पूछा, तब करण ने कहा तो मेरा दोस्त था, तो मेरा दोस्त है, तो मेरा दोस्त रहेगा। अपनी स्टेटमेंट्स को आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। फिर जब आप उसी वीकेंड के बाद पे जब आपने कह दिया कि आप मेरे दोस्त रहोगे, तो फिर अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है एज अ फ्रेंड कि आप मुझे बताओ कि नहीं वो टास्क बाद में हुआ है। करण ने जब ये बात की बात है ना, वीकेंड का वार तो सेम ही है ना, उससे पहले बात हुई थी, ठीक है, वीकेंड का वार तो सेम ही था। अब वीकेंड का वार बाद में पहले जो विवियन ने आके अच्छा, बात की थी, कर लो पहले, लेकिन नहीं विवियन के पहले बात की थी और फिर उसके बाद अगला जो टास्क हुआ था नेक्स्ट डे वीकेंड, सेकंड डे ऑफ द वीकेंड ऑफ वार, उस पे ये बात की थी उसने। चलो एक बात तो है ना, दोस्त तो कह दिया ना करण ने उसको। अब एक पर्सन आपको सब कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, तो हाउ ही वाज जस्ट आस्किंग, उसको एक मुद्दा चाहिए था ना, उसने ये तो अगर आपको ही पता, मुझे पता कि दे बोथ आर फ्रेंड्स, वो हमें पता है, वो उन दोनों को भी पता है, उनको एक मुद्दा बनाना था, दोनों ने मुद्दा बना के 30-40 मिनट एपिसोड में भी ले लिया और एक पूरा घर में मुद्दा भी क्रिएट करके, और वहां पे मैंने लाइव फीड से कुछ क्लिप देखे और मुझे वहां पे बिग बॉस की हिपोक्रेसी नजर, वहां पे यामिनी ने बताया कि भाई तुम लोग कैसे बेवकूफ लोग वो भी बताया, और उसके अलावा यामिनी ने प्रॉपर स्टैंड भी लिया विवेन दसेना का, और बहुत अच्छे से स्टैंड लिया। वहां पे करण को सिर्फ बिल्कुल चुप कराया है, जो कि हमें नहीं दिखाया गया। वहां पे उसने ये भी बताया कि तुम लोग कैसे बेवकूफ हो, करण कुछ भी आगे कहता है और तुम सारा घर उसमें इकट्ठा हो जाता है, हर बंदा अपना इनपुट देने लग जाता है, तो इस तरह मत करो, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है करण, तुम सब बन रहे हो। और जो सब घर वालों को ऑलमोस्ट पता भी है कि करण क्या करता है, और फिर भी करते हैं। और विवियन खुद कह रहा है मुझे पता है, वो फुटेज लेना चाह रहा है, तो मेरे भाई विवियन तुम लोग उसे टाइम क्यों दे रहे हो, बस इतनी सी बात खत्म करते, सिंपल स्टेटमेंट, दोस्त नहीं मानता, खत्म।
तो भी उसको रिप्लाई करी जा रहा है। अविनाश वहाँ ने पे अपना ईशा ने भी काफी सेंसिबल बात की। बातें की करण ईशा ने से। कहा, उसने कहा ठीक है, जब करण और वीरेन का आपस में चल रहा है, अविनाश बीच में क्यों बोल रहा है, अविनाश गलत है। उसने चुप बिल्कुल कर। ठीक बात की। उसने कहा वो को नहीं मानता, आपको क्लियर हो गया, उसको भी, आपको भी क्लियर, उसको भी आप क्लियर, छोड़ो। बात खत्म। तो जी आज के एपिसोड में इतना ही था, हम इतना ही कुछ डिस्कस कर सकते थे। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड कभी नहीं देखा तो अभी जाकर और देखा अगर है। आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।